हेलो गाइड, एक बार फिर ऑनलाइनर बायोलॉजी क्वेश्चन लेकर आए हैं पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? लगभग 65%। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी बोलिए, या उसको 24 कहें। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? स्पाइनल नर्व की संख्या मानव में 31 जोड़ी होती है, जबकि क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग कितनी मात्रा में पेशाब करता है? तो लगभग 1.5 लीटर या 1.5 लीटर कह सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डी को मेटाकार्पेल कहते हैं। कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत पे पाए जाने वाली एक परत है, जिसको इनेमल कहते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। खिलाड़ियों में अनैच्छिक पीड़ा में स्थानिक पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? उसको क्रैम्प कहा जाता है। क्रैम्प हो गया है। प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं लिगामेंट या स्नायु। हिंदी में स्नायु, इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? देखिए, 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है इसमें। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी चौथे सप्ताह में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? देखिए, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी कहिए, या डिंबवाहिनी कहिए, या उसको फैलोपियन ट्यूब कहिए, या उसको इंग्लिश में ओविडक्ट कहिए। फेशियल स्केलेटन कितनी हड्डियों का बना होता है? यानी फेशियल बोन 14 होती है। हड्डियों की संख्या 14 होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने दिन तक सुरक्षित रखते हैं? यानी 1 से 2 दिन तक केवल। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो जब हम श्वसन करते हैं तो नाइट्रोजन 78% रहता है, और निकालते हैं तब भी 78% रहता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग वायु को लेते हैं उस समय 0.03% रहता है, निकालते हैं 4% हो जाता है। और ऑक्सीजन जब लेते हैं 21% रहता है, जब निकालते हैं 16% हो जाता है। तो आगे चलेंगे। कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? उल्ब कहा जाता है उसको। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर या जांघ की हड्डी को कहा जाता है। स्तनधारियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण है नाखून, बाल, खुर, ये सब बाह्य कंकाल में आते हैं। अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थि को कहा जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य के शरीर की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन द्वारा। तो ये लास्ट क्वेश्चन तक हो गया है।
इधर चलेंगे ऊपर। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। अगर पुरुष में यही काम हो रहा है तो उसको बेसिक्टोमी कहा जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त दिया जाता है कार्निया को। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे में। बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने हेतु बीएमडी का टेस्ट किया जाता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की गई है? फिल्म से। ईसीजी का प्रयोग किसकी गति दर्ज करने के लिए किया जाता है? ब्रेन के या मस्तिष्क के। सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। यह फोरब्रेन का एक पार्ट है। अब ब्लड से संबंधित ऑनलाइनर। रक्त होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक कहें, यह एक संयोजी ऊतक है या इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये गैसों के ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या है? 120/80 पर mm Hg होता है। पर mm Hg होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80 और पारा का यूज होता है, इसलिए इसको पर mm Hg कहा जाता है। रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमाइनोमीटर। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो सर्वदाता O होता है और सर्वग्राही AB होता है। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो।